कर्नाटका के धर्मस्थला से खुदाई का सिलसिला जो है वो जारी है और जैसे जैसे वहाँ खुदाई होती जा रही है वैसे वैसे सबूत भी बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ये फॉरेंसिक जांच का विषय है कि धर्मस्थला में अब तक खुदाई में जो हड्डियां मिली हैं वो इंसान की हैं या फिर किसी जानवर की। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, धर्मस्थला पे कल हमने बात की थी और बात करने के बाद हमने दर्शकों को यह भी बताया कि अभी तक जो अपडेट वहाँ के हैं, जो वहाँ स्थिति है, किस तरह से एक नकाबपोश गवाह ने पुलिस के सामने आकर के पूरी कहानी सुनाई और फिर पुलिस के ज़रिए ये कहानी अदालत तक पहुँची और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए कि उसकी निशानदेही पर वो सारे के सारे जगहें चिन्हित की जाएं जहाँ पर खुदाई की जानी, जहाँ पर उसने सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों की लाशें दफनाई थी, जिस तरह के उसका दावा है। और इसी दावे को देखते हुए जब खुदाई का सिलसिला शुरू होता है तो साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3, साइट नंबर 4, साइट नंबर 5 और साइट नंबर 6 पर जाकर ये खुदाई जो है रुक जाती है अचानक, क्योंकि वहाँ से हड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, वहाँ से हड्डियाँ बरामद होने के बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। साइट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11 और 11 पे आकर के फिर से कम 100 हड्डियाँ एसआईटी के हाथ लगती हैं खुदाई में। और इसके बाद जो नकाबपोश गवाह है, उसके जो दावे थे, उसकी जो कहानी थी या उसने जो सच्चाई उजागर की है, उस पर एक मोहर लग जाती है। हालांकि फिर यहाँ पर विषय जो है वो जांच का है, फॉरेंसिक जांच का, कि हड्डियाँ इंसानी हैं या फिर किसी जानवर की। तो आगे का सिलसिला क्या होगा चिराग, और क्या माना जाए कि जो गवाह था, नकाबपोश गवाह, जो उसने दावा किया पूरे आत्मविश्वास के साथ, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और सबकी निगाहें साइट नंबर 13 पर हैं, क्योंकि उसके लिए उसने दावा किया है कि उसने वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों के शव दफनाए थे। उसने जो दावा किया था मिस्टर एक्स ने, यानी कि सफाई कर्मचारी ने, पूर्व कर्मचारी जो है जी, और उसकी निशानदेही पर जो जो चीज़ें मिल रही हैं, उससे साफ है कि दाल में तो कुछ काला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वो ये तो जांच का विषय है जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी जानवर की हड्डियां इतनी सारी एक जगह पर मिलना, ये थोड़ी सी विचित्र सी बात लग रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके उलट बात की जाए कि आगे रिपोर्ट आएगी, उससे अगर मान लीजिए ये साफ होता है कि इंसानी हड्डी है, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है इसका मतलब, जिसका उसने जैसा कि दावा किया उसने और उजागर हो रहा है ये सब चीज़ें। अभी तो 50 साइट्स हैं और मास बर्ल का भी केस है, ये बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला अब तक शांत क्यों था? ये अचानक इतना दबाव क्या था सफाई कर्मचारी पर, और अचानक वो क्यों उठकर आया? क्या उसका क्राइम से कोई रिलेशन तो नहीं है, या सिर्फ उसका इतना ही रोल था कि वो लाशें लाता था और दफनाता था? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी जांच की बात है। जहाँ तक बात है धर्मस्थला मंदिर की या और ट्रस्ट की या और संस्थानों की, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स हो, कई एकड़ में फैला हुआ है। और ऐसे में 21वीं पीढ़ी है जो जैन समुदाय की, जो राज्यसभा मेंबर हैं वीरेंद्र हेगड़े, वो अब उसके धर्माधिकारी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है? ट्रस्ट की नॉलेज में था या ट्रस्ट की नॉलेज में नहीं है? हालांकि ट्रस्ट का कहना है हमें बदनाम किया जा रहा है। एक जज का भी रोल सामने आया जिसमें था कि जज ने कई सारी क्लिप्स कहा इसको हटाओ, ये बदनाम की जा रही है। बाद में जज ने खुद को अलग भी कर लिया उस केस से। तो सच क्या है, और इतने दिन तक सच कैसे छिपा रह गया? ये तो सबसे बड़ा सवल है कि बिल्कुल चिराग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दर्शकों को हमने कल भी बताया था और फिर आपको बता दें कि साल 1994 से लेकर के साल 2014 तक करीब 20 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। नकाबपोश पूर्व सफाई कर्मचारी की अगर हम बात करें, जो उसने दावा किया है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, कि 20 सालों तक वो लड़कियों की, महिलाओं की लाशें ला करके धर्मस्थला के अलग अलग स्थानों पर जा करके उन्हें वहाँ पर दफनाता रहा। इतनी सारी लाशें, इतने सारे कत्ल, इतने सारे सामूहिक तौर पर इसे कहा जाए कि नरसंहार जैसा ये बिल्कुल लगता है उसका दावा। और अब उसके दावे ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी निशानदेही पर हड्डियां बरामद हो रही हैं। और चिराग, साइट नंबर 11 से 100 से ज़्यादा हड्डियां मिली हैं।
100 से ज़्यादा हड्डियाँ। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से एक ही जगह पे जानवरों की इतनी हड्डियाँ होना तो नामुमकिन है। और फिर एक आदमी ये दावा कर रहा है कि वो इंसानी हड्डियाँ हैं। फिर उन ही साइड से उन हड्डियों के साथ में फटा हुआ ब्लाउज, लाल रंग की साड़ी, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, तो इस तरह की तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो वही क्या चिराग मान लिया जाए कि नकाबपोश का जो दावा है, उसका ये कहना है कि उन महिलाओं के साथ पहले उनका यौन शोषण किया गया, उनका रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और फिर उसे यह आदेश दिया गया कि जाओ इन लाशों को जाकर के दफना दो। जैसा कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत जो बयान दिए हैं, उसने अदालत के सामने चीज़ बताई है। तो अगर ये बात सही है चिराग, तो कितना बड़ा स्तर होगा इस खबर का और किस लेवल पे चीज़ें होंगी, कितनी बड़ी साजिश होगी। देखिए, मैं कई जगह पढ़ भी रहा था, ये बात भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि जो एसआईटी है वो एक तो लोकल एजेंसी है, लोकल पुलिस है, और ये तो सरकार की नाकामी है सीधा सीधा। अगर इतना बड़े लेवल पर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल कि सरकार को पता नहीं चल रहा है, और अगर पता चल रहा है तो फिर मिली भगत है, सिंपल सी बिल्कुल बात मिली है। भगत। और कर कौन रहा है? या तो ट्रस्ट है या ट्रस्ट के बाहर के कोई लोग हैं। अब वो कौन लोग हैं? इतने सालों से सिलसिला चला आ रहा है, एक सफाई कर्मचारी उठकर आकर उसने एक बयान दिया और उसकी निशानदेही पर सारी चीज़ें हो गई। क्या वो किलर है? खुद बता दे एसआईटी, या बोले कि वो किलर नहीं है, कुछ तो क्लियर करे। इस तरह से अभी तो मीडिया को पूरा मौका दिया जा रहा है कि क्या कयास लगाए वो, बिल्कुल। अभी हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि एजेंसीज कुछ क्लियर तो कर नहीं रही और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने सालों तक अगर ऐसा हो रहा था तो ये मामला, एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया। सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल एक चिराग, ये बड़ा अहम एक लड़की गायब सवाल होती है, अनन्या जिसका नाम है, जी, जी, उसकी मदर ने एलिगेशन लगाया कि 22 साल पहले वो गायब हुई थी। एक और विटनेस आया, वो कह रहा है कि पुलिस ने मेरे सामने दफनाया था। 15 साल की लड़की, बताइए। बिल्कुल तो ये अब क्लेम्स इतने सारे आ रहे हैं। अब तक क्या सारे लोग सो रहे थे? क्या दबाव में थे? क्या कोई और मजबूरी थी? या वो गए पुलिस के पास, उनकी नहीं सुनी गई, या उसको मीडिया हाईलाइटेड नहीं किया गया, या प्रशासन ने उनको दबा दिया गया? ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। अगर इतना इस लेवल पर वहाँ ये काम हो रहा था, तो अगर ऐसा है कि इंसानी हड्डियाँ हैं और ये पूरी साजिश है, क्योंकि अभी तक ये बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। अभी हम ये कह दें कि बिल्कुल इंसानी हड्डियाँ हैं तो क्लियर कट नहीं, फॉरेंसिक जांच से पहले तो कहना नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि दावा उसने किया कि इंसानी हड्डियां हैं और उसकी ही निशानदेही पे बरामद हो रही दावा है। तो उसने इतने दिनों बाद क्यों किया, ये भी सवाल उठता है ना। बिल्कुल सवाल उठता है कि 9 साल तक जान का खतरा था, 9 साल बाद लौट आया अचानक, तो अब उसे जान का खतरा नहीं है। हालांकि वो ये कह रहा है कि मैं मरूं या जीऊं, लेकिन मैं इस सच उजागर करने के लिए ही आया हूं। मेरा ज़मीर मुझे कचोट रहा था, मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ वापस लौट कर। पता नहीं कितना सच वो, हाँ नहीं, ये उसकी तो बातें हैं। और ये इस तरह के क्लेम जो है, क्योंकि इस तरह के क्लेम तो अब चिराग, विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं है। चिराग, मतलब ये है कि हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो, लेकिन डाउट तो हो ही रहा है। लेकिन चिराग सवाल ये है, हड्डियां जब्त कर ली गई हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं, अगर वो हड्डियां ही इंसानी हड्डियां निकली तो क्लियर कट है। तो इससे कोई, तो आप किस तरह देखते हैं अगला बिल्कुल लेवल सिंपल है किस फिर लेवल तो। पे है? अगर इंसानी हड्डियां हैं तो उसके क्लेम बिल्कुल सही है। अब किलर वो है कोई और है, वो खुद ही बताएगा, और बहुत सारी चीजें वो जांच का विषय है। लेकिन अगर अब किलर कौन है, अगर वही है तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? किसी को पता क्यों नहीं चल रहा था इतने दिनों तक? वो कहाँ तक गायब था, अब क्यों आ गया सामने? या अगर कोई और है तो वो उसको वो लोग कौन है जो उससे करवा रहे थे? और ये बड़ा प्रशासन सवाल को पता नहीं चला है। बड़ी विचित्र सी बात है। और जिनके लोग खोए थे, आपको याद होगा निठारी केस हुआ था, उसमें बच्चे अगर खो रहे थे, वो अलग बात है, कोर्ट ने बरी कर दिया उसमें आरोपी को, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो आकर वो सामने आए थे, उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए थे, केस दर्ज हुए, पुलिस ने ये जांच बोला जाए शुरू कि हम की। गए पुलिस के पास, पुलिस ने मुकदमे दर्ज नहीं किए, भगा दिया सबको। सब बिल्कुल अंधा कानून चल रहा था वहां पर। वहां तो ऐसा, मतलब ये तो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है ना कि वहां तो बिल्कुल अंधा कानून था। ठीक है, सोशल मीडिया उस समय हावी नहीं था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना भी क्या जंगल, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कानून ही नहीं था वहां पर जो सरकार का मन था वो करे जा रही थी, अगर ये बात को सच मान लिया जाए तो। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह के जो क्लेम्स हैं वो उसका पटाक्षेप हो जाएगा थोड़े दिनों में, बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एसआईटी को अब मौका मिला है इस मामले में जांच करने का, और जिस तरह से नकाबपोश की निशानदेही पर, यानी उस पूर्व सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 11 से बड़ी बरामदगी हुई है हड्डियों की, और कपड़े साड़ी वगैरह सब मिला है। अब 13 पहले चरण में 13 साइट इन्होंने चिन्हित की थी, 50 से ज़्यादा जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं जहाँ पर खुदाई की जानी है। उसमें से पहले राउंड में 13 जगह चिन्हित की गई थी कि उनकी खुदाई की जाएगी।
लेकिन 11 पर आकर के अभी जांच जो खुदाई का काम है वो रुक गया, क्यों? 2 जगह भी और देखिए, बची हैं। क्योंकि अभी होगा काम, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक रविवार का बीच में गैप आया था। आज अधिकारियों की मीटिंग हुई है, खुद वहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसआईटी के जो हेड हैं वो मिले हैं। उन्होंने आगे की जो रणनीति है वो आगे बना रहे हैं, किस तरह से आगे पूछताछ होगी। क्या खुदाई तो ठीक है हो रही है, अब मेन तो रिपोर्ट का भी है। अब जेसीबी से खुदाई हो रही है, कई जगह ऐसा है कि मिट्टी जेसीबी के जरिए नहीं हो सकती खुदाई, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा डिग कर दिया तो सबूत नष्ट सबूत नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत हड्डियाँ सारी टूट सकती हैं हाँ, या मिट तो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर मंत्रणा हो रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उसके उलट कोई और बात हो जो हमें नहीं पता हो। बिल्कुल, ऐसा भी होता है बिल्कुल, कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कई कह बार रहे हैं। ऐसा होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और ये जिस लेवल का ये मामला चिराग, तो कहीं ना कहीं इसमें, जैसे कि कल आपने मुझे बताया था कि एक गवाह जो नकाबपोश जो मेन जिसने इस मामले को उजागर किया, जिसकी वजह से जांच हो रही है, उसको एसआईटी के एक अधिकारी ने बंद कमरे में धमकी दी है बताइए कि आप इस मामले में कुछ ना कहें, ये सब बंद करो, ये सब कहानी सुनाना बंद करो, ये सब निशानदेही पे करवाना बंद कर दो। तो क्या आपको वाकई लगता है कि ये जांच निष्पक्ष हो पा रही है? गवाह ने तो अपना काम कर दिया। मुझे तो पहले ये लगता है कि ये जो आरोप लगाया गया इसमें कितनी सत्यता है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आरोप तो आप लगा रहे हैं, आपने ऐसी बात कही है, तो एसआईटी ने तो कोई रिएक्शन दिया नहीं इस पर। तो अभी तो हमारे पास हाफ ट्रुथ है। जो बात सिर्फ आरोपी, मैं इसको सफाई कर्मचारी बोलूंगा, जो कह रहा है, पूर्व सफाई तो मुझे लगता है कि अभी पुलिस की बाइट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि आएगी नहीं बाइट, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, अभी वो लोग बोलने को नहीं तैयार बोलेंगे हैं। नहीं, वो SIT से बोलेंगे नहीं। तो ये आप कुछ भी कयास लगाइए, मीडिया के पास पूरी स्वतंत्रता है कयास लगाने की, क्योंकि प्रशासन तो अपने होठ सिल कर बैठ गया है और वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। अगर इसमें साजिश है तो मुझे लगता है प्रशासन को फिर तो जवाब देना बनता है। लेकिन चिराग, जिस लेवल का ये मामला है और जिस तरह से जो धर्मस्थला ट्रस्ट के जो एक ट्रस्टी हैं, जो वहाँ के मुख्य धर्माधिकारी हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जांच को इन्फ्लुएंस भी तो किया जा सकता है? जैसा कि एक एसआईटी अधिकारी आकर के सीधा जो मेन गवाह है, जो मुख्य जो चश्मदीद है, जिसकी निशानदेही सब कुछ हो रहा है, उसे धमकी दे रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जांच को प्रभावित किया सकता है? रिपोर्ट्स बदली जा सकती है। ऐसा अक्सर होता है जब मामला इतना बड़ा हो और जब बहुत सारे लोग गर्दन फंसने वाली हो, तो अक्सर हम देखते हैं कि बड़े जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उसमें किया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, साजिशें होती हैं कि सबूत मिटा दी जाए या रिपोर्ट्स को बदल दिया जाए। तो क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा इस तरह की संभावना आपको कितनी लगती है, कितनी आशंका लगती है आपको इस तरह की? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, अगर वाकई वो इंसानी हड्डियां हैं तो ये मामला भारत, कई बार हमारे देश का ऐसा देखा है कि इस तरह के केसेस में उल्टा कार्रवाई भी हो गई हो। मतलब हम जैसे कयास लगा रहे हैं कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा भी कई केसेस में हुआ है कि कार्रवाई हो गई और हमारे कयास उल्टे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा होता है। दोनों ही बातें हैं। बिल्कुल आपकी बात भी सही है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो ये भी हो कयास ही सकता है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल उलट हो जाए एकदम, राज्य सरकार अब थोड़ी त्वरित जो है वो न्याय दे, हो सकता है उनको अब पता लगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती चला कि ये भी देखना होगा कि जिस कार्यकाल जो बताया गया है इसमें, जिस घटना का जो समय है, साल 1994 से लेकर के और साल 2014 तक कर्नाटक में उस समय कौन सी सरकारें थी, सही बात है, और उन सरकारों का धर्मस्थला में कितना दखल था या कितना संरक्षण वहाँ की जो राज्य सरकार थी उस वक्त वहाँ ट्रस्ट को दे रही थी, या वहाँ के धर्माधिकारी जो भी रहे होंगे इस वक्त में। लेकिन ये माना जाता है कि वो एक परिवार है पूरा, और वही परिवार सालों साल इसका ट्रस्टी रहा है, धर्माधिकारी रहा है। और कमाल की बात यही है कि ये एक सनातन मंदिर है, लेकिन उसके जो केयर टेकर, जो ट्रस्ट है, वो जैन परिवार है पूरा का पूरा, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसके ट्रस्टीज़ हैं, धर्माधिकारी वही हैं, हेगड़े परिवार। तो मुझे इसलिए ऐसा लगा कि क्योंकि कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले होते हैं जिनमें की इन्फ्लुएंस की, क्योंकि मामला घटना काल पुराना है और 9 साल बाद, घटना के 9 साल बाद खुलासा हो रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक मोटिव भी होता है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रस्ट का कोई रोल है तो क्यों रोल है, और एक के प्रति इतने सारे, मतलब ये तो बड़ी हास्यास्पद भी लगता है कि कोई एक केस में मान सकते हैं, 2 केस में मान सकते हैं, नंबर ऑफ मतलब अगर लोग गायब हो रहे हैं इतने सारे, और तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं आ रही है, पुलिस कंप्लेंट क्यों लोग नहीं आ रहे हैं सामने, या तो लोग आ जाए सामने या पुलिस कंप्लेंट सामने आ जाए, या ये आ जाए कि दबाव था इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब तो दबाव नहीं है ना, अब तो मीडिया खुलकर दिखा रहा है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। उस समय तो प्रवेश जब ये पूरा मामला था सोशल मीडिया भी नहीं, तब नहीं था मीडिया। और सबसे बड़ी बात है साउथ का एक प्रदेश
और वो भी एक बड़ा एक्टिव सिटी ठीक है, लेकिन कर्नाटक दिल्ली नहीं है, कर्नाटक गुजरात नहीं है, कर्नाटक राजस्थान नहीं है, कर्नाटक को एक अभी भी सुदूर प्रदेश माना जाता है कि भाई वहां तक मीडिया ठीक है कवरेज करेगा, लेकिन मतलब वैसी कवरेज नहीं होगी जैसी और खबरों उस लेवल पर हम उस लेवल पर नहीं होगी जो मेट्रोज की हो जाती कवरेज। तो ये तो एक बेनिफिट, उसको बेनिफिट कहूँ या ड्रॉबैक है, वो उसके साथ रहता है हमेशा से। लेकिन अब जमाना बदला हुआ है, अब वो बात नहीं है। अब देखिए हम यहाँ बैठकर धर्मस्थला भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ये खबर ही इतनी वायरल है, लोग देखना चाहते हैं इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये भी बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं, इसमें मैं कोई इसमें गलत आपका नहीं सोचना है, लेकिन अभी तो जांच का ही विषय है, जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है, कई नए नए खुलासे हो रहे हैं। और साइट नंबर 6 के बाद साइट नंबर 11 वो जगह है जहां से 100 के करीब हड्डियां बरामद हुई हैं, एक लाल साड़ी भी मिली है, और इससे पहले साइट नंबर 6 से एक फटा हुआ ब्लाउज मिला था। इसके अलावा कुछ और सामान जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई थी। और इसके बाद जो गवाह है, यानी नकाबपोश गवाह, यानी कि वो पूर्व सफाई कर्मचारी जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, उसके दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आने लगी है। इन हड्डियों के मिलने के बाद एसआईटी का जोश भी अब देखने को मिल रहा है, उनका जोश भी हाई है इस समय। एसआईटी भी जोश में आ गई है, क्योंकि सारे सबूत साइट 11 से मिले। हमने कल वो विजुअल भी देखे, बहुत ही एक के बाद एक कर्मचारी जो है सबूत लेकर के वो फॉरेंसिक की गाड़ी में, वैन में रख रहे हैं उनको। तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है। और यकीन मानिए चिराग, वाकई अगर ये साबित हो गया कि वो हड्डियां इंसानी हड्डियां हैं, तो वाकई फिर तो बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब कर्नाटक की सरकार को, कर्नाटक की पुलिस को और तमाम वहाँ की एजेंसियों को देने होंगे कि अगर धर्मस्थला में इतने बड़े स्तर पर हत्याएं हो रही थी, यौन शोषण के मामले हो रहे थे, तो सरकार कहाँ थी, कानून कहाँ था? क्या कोई भी ऐसा नहीं था जिसने शिकायत नहीं की थी? तो ऐसे तमाम तर सवाल हैं जिनके जवाब उस समय राज्य सरकार को देने होंगे। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट का, फॉरेंसिक जांच का, जो उन हड्डियों का नतीजा सामने लेकर आएंगी। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रहेंगे, आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर